Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we have studied different types of research, and now in this lecture, we'll have a look at some other types, some miscellaneous types of research, which we will discuss in this lecture. अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च की हेडिंग में लिखता है कि अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती है रैदर दैन अबव स्टेटेड टाइप्स जो ऊपर बयान की गई हैं स्टेटेड टाइप्स उनसे हट के हो सकती है लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम टू टाइम one time research on longitudinal research. In the former case, the research is restricted to a single time period, while the later case, the research is carried over several time periods. तो यूँ कहता है कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पर डिपेंड कर सकती है हमारी रिसर्च। बाज़ रिसर्च यूँ हो सकती है कि जस्ट एक ही टाइम पर एक ही वक्त में बैठे बैठे हमने रिसर्च कंडक्ट कर दी होती है और बाज़ एक ही टाइम पर वो रिसर्च हो ही नहीं सकती, बल्कि उसके लिए डिफरेंट टाइम पीरियड हमें दरकार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखना हो कि बाहर का मौसम जो है वो किस तरीके से पौधे पर असरअंदाज होता है, तो यूँ सेवरल spring season will have to observe for this type of plant. तो हमें वहाँ पर मुख्तलिफ बाहर के मौसम जो हैं वो ऑब्ज़र्व करने होंगे। हम देखेंगे कि अब ये बाहर आई थी, इसमें इसने किस तरीके से रिएक्ट किया और अगली बाहर में कैसे रिएक्ट करेगा। तो यूँ डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं रिसर्च की, जिसमें हम मतलब एक टाइम पे भी रिसर्च हो सकती है और वो सेवरल पीरियड ऑफ टाइम पर भी रिसर्च हो सकती है। रिसर्च कैन बी फील्ड सेटिंग रिसर्च और लेबॉरेटरी रिसर्च और मॉडल रिसर्च विच विल डिपेंड अपन द इन्वायरमेंट इन विच इट इज़ टू बी कैरीड आउट। कहते हैं कि रिसर्च जो है फील्ड सेटिंग रिसर्च भी हो सकती है कि हम वहाँ पर फील्ड में जाकर रिसर्च करें, और दूसरी रिसर्च लेबॉरेटरी में बैठकर भी हो सकती है, या कोई मॉडल रिसर्च भी हो सकती है जिसमें हम एक ख़ास तरीके से इन्वायरमेंट लेबॉरेटरी की तरह का इन्वायरमेंट एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट करें और फिर रिसर्च करें। तो रिसर्च मे बी अंडरस्टूड एज क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। कहता है कि रिसर्च जो है वो क्लिनिकल भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, किसमें हम डायग्नोज करते हैं। क्लिनिकल में भी ऐसे ही है, डायग्नोज करते हैं हम, दोनों एक ही तरह की बातें हैं। तो डायग्नोज कर रहे होते हैं किसी चीज़ की वजह को, तशख़ीस कर रहे, डायग्नोज मीन तशख़ीस करना, जानना किसी वजह को, बीमारी की वजह को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई डायग्नोज करते हैं कि इस पौधे पर ऐसी बीमारी का हमला क्यों हुआ। तो सच रिसर्च follows case study method are exhaustively approaches to reach the basic reason behind the problem. तो इस तरह का रिसर्च जो है कहता है कि केस स्टडी मेथड भी हम उसमें फॉलो कर सकते हैं। हम जस्ट एक केस को लेकर उस पर स्टडी कर सकते हैं, या हम एग्जॉस्टिवली अप्रोच कर सकते हैं, एग्जॉस्टिवली बहुत मेहनत मुशक्क़त के ज़रिए से, टू रीच द बेसिक रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम के बिहाइंड में क्या बेसिक रीज़न थे, हम इस तरीके से हम उसकी अप्रोच कर सकते हैं। तो द रिसर्च मे बी एक्सप्लोरेटरी और इट मे बी फॉर्मुलाइज्ड। कहते हैं एक्सप्लोरेटरी हो सकती है या फॉर्मुलाइज्ड, जैसे पहले हमने फाउंडेशनल में पढ़ा कि जिसमें हम फार्मूला क्रिएट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ टू क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है इसमें, रादर दैन देयर टेस्टिंग, बजाय इसके कि उस टेस्ट किया जाए। whereas formalized research are those with significant structure and the specific hypothesis to be tested। कहते हैं जिसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक ख़ास हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है फॉर्मुलाइज्ड रिसर्च में। द टर्म हिस्टोरिकल रिसर्च इज रेफर्स टू that which make use of historical resources like documents, papers, leaflets, remains, etc. to study events or thoughts of the past, including the philosophy of persons and groups at any point of time। तो कहता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च भी हो सकती है जिसमें हम कदीम डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को,
और को हम जो कदीम लोगों के गुजर चुके हैं हम उनको स्टडी करते हैं, किसी शख्स की फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं और स्टडी करके फिर हम उसमें रिसर्च करते हैं. रिसर्च कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज कंक्लूजन ओरिएंटेड एंड डिसीजन ओरिएंटेड. रिसर्च जो है वो कंक्लूजन ओरिएंटेड भी हो सकती है, डिसीजन ओरिएंटेड भी हो सकती है. मिसाल के तौर पे हम कोई किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, भी इनमें से कौन सा ऑप्शन को चूज़ किया जाए. तो हम एट द एंड ऑफ द रिसर्च हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऑप्शन जो है इट इज़ मोर बेटर दैन अदर्स. तो ये डिसीजन ओरिएंटेड हो गई. कंक्लूजन ओरिएंटेड हम उसमें ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता, हम जस्ट अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि हम इस बात पर पहुँचे हैं कि ये यहाँ पर ये बात कही गई है या इस तरीके से नेचर वर्क करती है. वाइल डूइंग कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च ए रिसर्चर हैविंग फ्री थिंकिंग. रिसर्चर के पास यहाँ पर फ्री थिंकिंग है, जो मर्जी कंक्लूड निकाले, जिस मर्जी अंदाज में कंक्लूजन करे. टू चूज़ ए प्रॉब्लम, रीडिज़ाइन द क्यूरीज as he proceed and he is prepared to conceptualize he wants. अपने अंदाज में जिस तरीके से वो जिस भी अंदाज में वो जो भी लॉजिक यूज़ करके, ये नहीं कि इलॉजिकल बात, जो भी लॉजिक यूज़ करके जिस नतीजे पर पहुंचा है तो वो नतीजा वहाँ पर बयान कर दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च. डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च इज़ ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ डिसीजन मेकर. डिसीजन मेकर के लिए यूज़ की जाती है. एंड रिसर्चर इन दिस केस इज़ नॉट फ्री टू गेट ऑन रिसर्च अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्रेफरेंसेस. और यहाँ पर रिसर्चर जो है वो बिल्कुल फ्री थिंकर नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर जो है बाउंड होता है कि उसने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन की तरफ उसको प्रेफर करना होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च. तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ ली. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.